यादव का राजद खत्म हो चुकी है, तेजस्वी का राजद आया है। तेजस्वी का क्या समझ में आएगा, गरीबों का क्या हाल होता है। तेजस्वी जी ने सोना के चम्मच से खाकर जीवित हुए हैं और लालू यादव सतुआ खाकर जीवित हुआ था, इसलिए लालू यादव गरीबों का मसीहा कहा जाता था। लेकिन तेजस्वी, वो लालू यादव और वो राजद दफन हो चुकी है, वो राजद मर चुकी है जो लालू यादव का राजद था। आज जो राजद है वो भ्रष्टाचारियों का राजद है, आज जो राजद है गुंडागर्दी का राजद है, आज जो राजद है बेवफाई का राजद है, आज जो राजद है मोहब्बत को तोड़ने वाली राजद है। इसलिए हम लोग राजद को छोड़ चुके हैं। कुशवाहा, आप देख रहे हैं ये न्यूज बिहार। हम पहुंचे हुए पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में, जहां जन स्वराज की स्थापना हो रहा है। आज 2 अक्टूबर 2024 है और शायद भारतीय इतिहास का तीसरा दिन बनने जा रहा है। आइए हम बात करते हैं कि यहाँ जन स्वराज की स्थापना जो कार्यक्रम है उसमें जन स्वराजी लोग आए हुए हैं, किस मकसद से आए हैं, क्या सोच कर आए हैं। सर, आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं एक समाज सेवी हूँ, विपिन तिवारी नाम है मेरा, गोपालगंज घर है, बस इतना ही मेरा परिचय है। तो सर, यहाँ पर क्या सोच करके आप आए हैं? हमने ये देखने आया कि बिहार का जो एक नया अध्याय लिखने के लिए एक पार्टी का निर्माण हो रहा है, क्या उसका अपना घोषणा पत्र क्या है, क्या यह एक बिहार के लिए जनता की समूह उनको लाइक कर रही है कि नहीं कर रही है, हम ये देखने आए हैं। सर, आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं नवादा जिला से आया हूँ, मेरा नाम अली अकबर है। तो सर, आप मैंने कि क्या सोच कर आए हैं यहाँ पर? हम जन स्वराज के साथ हैं, हम जनता की जो स्वराज। तो सर, आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। जी, जी, जी। और अल्पसंख्यक समुदाय राजद का कोर वोट रहा है। ना सर, चचा भतीजा तो दोनों उब गया है, दोनों से उब चुका है, चचा भतीजा दोनों से। और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, शिक्षक में बहाली हुआ, झारखंड के लोग को बहाल कर दिया गया, यूपी के लोग बहाल कर दिया गया, महाराष्ट्र के लोग को बहाल कर दिया गया, जबकि बिहारी के लोग को करना चाहिए। झारखंड में जाइए ना, आपको सड़ने देगा, कहेगा बिहारी नहीं होगा, बिहार का। यूपी में जाइए, नहीं होगा। और यहाँ का जो तो ठीक था, सब बाहर लोग आके मर गए हैं। कुछ दिन पहले की बात है कि सिलीगुड़ी में कुछ बिहारी गए थे परीक्षा देने के लिए, बिहार के लोग थे। उन लोगों के साथ में वहाँ के लोगों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था, मारपीट किया गया था। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? इसके बारे में नीतीश जी को नहीं जानना चाहिए, नीतीश जी को एक्शन लेना चाहिए। कहाँ नीतीश जी कुछ किए? कुछ नहीं किए उसमें। तो कहने का मतलब है कि सर, आप लोग जो अल्पसंख्यक समाज जो है राजद के जो कोर वोटर रहे हैं, क्या इस बार क्या होगा? बंधुआ मजदूर हम लोग नहीं हैं। हम लोग जन स्वराज के साथ हैं और 2025 में आएगा तो जन स्वराज ही आएगा। मैंने कि पूरा विश्वास है? पूरा 243 में 200 सीट आएगा, जन स्वराज ही आएगा। सर, आप अपना परिचय दीजिएगा। कहाँ से आते हैं? मैं छपरा जिला से आता हूँ। कहाँ से? छपरा सारण जिला। कहाँ से? ईसुआपुर प्रखंड। अच्छा सर, आप यहाँ पर क्या सोच करके आए हैं? क्या सोच करके आए हैं, ये क्या पूछ रहे हैं आप? परिवर्तन की बात लहर दौड़ रही है और आप पूछ रहे हैं क्या सोच के आए हैं। जब जब भ्रष्टाचारी हुआ है तब तक किसी न किसी किस्म का पैदाइश हुआ है। बात समझे ना? सर, आप लोग राजद के कोर वोटर रहे हैं, इस बार क्या होगा? मेरा नाम अली असगर अशरफी है, मैं ईसुआपुर प्रखंड से आता हूँ। ईसुआपुर प्रखंड में डोइला एक गांव पड़ता है, वहीं से आता हूँ। और मैं राजद का कोर वोट था, उस वक्त था जब लालू यादव थे और बिहार के कुछ माने जाने नेताओं से सलाह लिया करते थे, जिसमें तस्लीमुद्दीन साहब को गांधी का उपाधि दिया गया था। उन जैसे व्यक्ति से सलाह लिया करते थे। लेकिन आज वो राजद दफन हो चुकी है, लालू यादव का राजद खत्म हो चुकी है, तेजस्वी का राजद आया है। तेजस्वी का क्या समझ में आएगा, गरीबों का क्या हाल होता है। इसलिए कि लालू यादव ने संघर्ष करके आया था यहाँ, और तेजस्वी यादव उसी आसन पर बैठ गए हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि गरीब क्या होते हैं। कहने का मतलब है कि तेजस्वी जी सोना के चम्मच लेकर पैदा हुए। हाँ, तेजस्वी जी ने सोना के चम्मच से खाकर जीवित हुए हैं और लालू यादव सतुआ खाकर जीवित हुआ था, इसलिए लालू यादव गरीबों का मसीहा कहा जाता था। लेकिन तेजस्वी
वो लालू यादव और वो राजद दफन हो चुकी है, वो राजद मर चुकी है। जो लालू यादव का राजद था, आज जो राजद है वो भ्रष्टाचारियों का राजद है। आज जो राजद है गुंडागर्दी का राजद है। आज जो राजद है बेवफाई का राजद है। आज जो राजद है मोहब्बत को तोड़ने वाली राजद है। इसलिए हम लोग राजद को छोड़ चुके हैं, आज जन स्वराज में काम करने के लिए आए हुए हैं। इसलिए कि जब जब भी आंदोलन हुआ है तो कोई एक महापुरुष पैदा हुआ है। 77-74 के आंदोलन में जेपी जी महापुरुष आए थे, जो कि परिवर्तन के नाम से पूरे बिहार को एक करने का काम किए, पूरे हिंदुस्तान को एक करने का काम किए। इस तरह अशोक जी, इस तरह आज भी प्रशांत किशोर एक महापुरुष इस धरती पर आए हुए हैं, जो चाह रहे हैं कि यहाँ से रोजगारी भागे, पलायन रुके, और इसको रोकने के लिए वो एक महापुरुष आए हुए हैं। इसलिए हम उस महापुरुष को सपोर्ट करेंगे और जिताने का काम करेंगे और बिहार में 43 सीट जीतने के काम करेंगे। सर, यह कहा जा रहा है कि राजद का बी टीम है, माने कि भाजपा का बी टीम है जन स्वराज। अच्छा, एक बात आप बताइए, जब भी कोई महापुरुष पैदा होता है तो उसको महापुरुष नहीं कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण भी ये भोगे हुए हैं, उनको वो बिक दिया गया था, लेकिन उन्होंने आकर इस देश को, इस धरती को बचाने का काम किए हैं। इसलिए आज भी जन स्वराज को बी टीम का कहा जा रहा है। भाजपा का बी टीम जन स्वराज नहीं है, बी टीम जन स्वराज नहीं है, गरीबों का जन स्वराज है। गरीबों का सत्ता लाना चाहता है जन स्वराज, और प्लान रोकना चाहता है। इस बार जो स्थिति बन रहा है, यह जो लोगों का हुजूम जो दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का झुकाव जन स्वराज की तरफ होगा।